दोस्तों, प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आत्मस्वरूप का निर्णय करना सरल काम होने पर भी जिन कारणों से कठिन हो जाता है, उनमें से सबसे बड़े कारण पर हम आज विचार करने वाले हैं, जिसका नाम है पक्षपात। दोस्तों, किसी भी मत या संप्रदाय के पक्ष का आग्रह ऐसा खतरनाक शत्रु है जो हमारी सत्य को समझने की जिज्ञासा का गला ही घोट देता है। मेरा तो ये सौभाग्य रहा कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में ही श्री जिनेन्द्र वर्णी के शांति पथ प्रदर्शन, सत्य दर्शन और नए दर्पण, इन तीनों को पढ़कर मुझे ये समझ में आ गया था कि यदि सत्य को समझना है तो अपने समस्त पूर्वाग्रह और पक्षपात को छोड़कर निष्पक्ष भाव से विचार करना होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर आज तक जितने झगड़े, दंगे, युद्ध और नरसंहार हुए हैं, उतने किसी और कारण से नहीं हुए। लेकिन वास्तव में ये सब धर्म के कारण नहीं, बल्कि पक्षपात जनित संप्रदायों के कारण ही होते हैं। अतः पहले हम यह समझते हैं कि यह पक्षपात क्या है और कैसे उत्पन्न होता है। दोस्तों, होता यह है कि जो बालक जहाँ पैदा हुआ वहाँ अपने परिवार में चले आ रहे धर्म या संप्रदाय के पक्ष को बिना सोचे समझे अपनी कुल परंपरा से अपना लेता है। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को देखकर अथवा पढ़ सुनकर उस पक्ष के संस्कार को ही लगातार ग्रहण करते हुए उसकी धारणा इतनी कठोर हो जाती है कि जो मैं जानता या मानता हूँ, बस यही सत्य है। इस कारण से अपनी धारणा से अलग किसी भी नई बात को सुनने, समझने या विचारने की सहिष्णुता तक भी उसमें नहीं बसती। बस इसका नाम ही पक्षपात है। अब यह समझते हैं कि संप्रदाय क्या है। दोस्तों, किसी मार्ग विशेष पर श्रद्धा करने मात्र का नाम संप्रदाय नहीं, बल्कि अंतरंग के किसी विशेष अभिप्राय का नाम संप्रदाय है, जिसके कारण कि दूसरों की धारणाओं के प्रति हमारे मन में कुछ क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। इसको समझाने के लिए जिनेन्द्र वर्णी यह उदाहरण देते हैं कि जैसे मैं अभी जैन दर्शन की जगह किसी दूसरे मत या दर्शन पर प्रवचन करने लगूं, तो आप या तो उठकर चले जाओगे या अंदर ही अंदर कुढ़ने लगोगे कि अरे, हम सुनने तो आए थे जिनवाणी और यह तो सुनाने लगे हैं किसी अन्य मत की कथनी। बस अंतर के ऐसे भाव का नाम ही सांप्रदायिकता है। यदि आपने जैन धर्म की बात को भी युक्ति या तर्क द्वारा समझकर स्वीकार करने का अभ्यास किया होता, तो अभी भी उसी अभ्यास का प्रयोग करते। यदि कोई बात आपको ठीक लगती तो स्वीकार कर लेते और नहीं लगती तो नहीं करते। जैसे बाजार में अनेक दुकानदार आपको उनका माल खरीदने के लिए बुलाते हों और आपका किसी से सौदा पटा तो सामान ले लिया, नहीं तो आगे चल दिए। वहाँ तो आपको किसी के प्रति क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, फिर यहाँ क्यों हो जाता है? अब यह समझते हैं कि धर्म क्या है। दोस्तों, ज्ञानियों ने वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, और स्वभाव उसे कहते हैं जिसके लिए किसी भी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पानी को गर्म होने के लिए तो अग्नि का निमित्त चाहिए, लेकिन अग्नि से दूर होने पर ठंडा तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि शीतलता पानी का स्वभाव है। ऐसे ही हमें क्रोधित होने के लिए तो कुछ कारण चाहिए, लेकिन शांत रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि शांति और आनंद आत्मा का स्वभाव है, और इस स्वाभाविक अवस्था में रहना ही वास्तव में धर्म है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास या स्वाध्याय, ध्यान आदि जो भी क्रियाएं यदि हमें स्वभाव की प्राप्ति में सहायक हो सके, तब तो उनको धर्म का साधन कह सकते हैं। लेकिन यदि ये क्रियाएं उल्टा हमारे लिए अशांति या आकुलता का कारण बनती हो, तो फिर उसे धर्म का साधन भी नहीं कह सकते। दोस्तों, आजकल जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई आदि संप्रदायों को ही धर्म के नाम से पुकारा जाने लगा है, परंतु वास्तविक धर्म तो संप्रदाय की चार दीवारी से दूर किसी स्वतंत्र दृष्टि में उत्पन्न होता है, जिसे किसी भी संप्रदाय में उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी तक भी धारण कर सकते हैं। लेकिन संप्रदाय इसमें अपनी टांग अड़ाकर तरह तरह के मत, मतांतर, पंथ और जातियों के भेदभाव पैदा करके किसी को तो धर्म पालन करने का अधिकार देता है और किसी को नहीं देता।
वास्तव में धर्म कभी भी जैन अजैन, दिगंबर श्वेतांबर, हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा या अच्छा बुरा नहीं होता, क्योंकि धर्म को किसी जाति या संप्रदाय की सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे और महावीर भगवान के सभी 11 के 11 गणधर ब्राह्मण थे। वास्तव में महावीर स्वयं कभी जैन और गौतम बुद्ध स्वयं कभी बौद्ध नहीं थे। ये शब्द तो उनके जाने के बाद में उनके अनुयायियों द्वारा गढ़े गए हैं। दोस्तों, यहाँ जिस भी मार्ग के प्रति आपकी श्रद्धा है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरे गुरु ने कहा है इसीलिए सत्य है, सिर्फ ऐसी बुद्धि अथवा धारणा का निषेध किया जा रहा है। क्योंकि सत्य के खोजी तो अपने गुरु की बात को भी लॉजिक या युक्ति से समझे बिना स्वीकार नहीं करते, और युक्ति से समझी हुई में भी यदि स्वयं का अनुभव कुछ अलग प्रतीत होता हो तो जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं हो जाता तब तक उसको भी स्वीकार नहीं करते। वास्तव में अपनी दही को मीठी बताने का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं, बल्कि जब आपने स्वयं उसकी मिठास को चखा हो तब उसे मीठी कहने का नाम सच्ची श्रद्धा है। दोस्तों, इस पक्षपात के कारण हमने अपनी बुद्धि या ज्ञान को इतना सीमित व संकुचित कर लिया है कि अब हमारी धारणा से विपरीत किसी भी नई बात को प्रवेश पाने का अवकाश ही नहीं रहता, भले ही वह बात मेरे हित की ही क्यों न हो। इसीलिए जब कोई वैसा ही कह देता है जैसा मैं सुनना चाहता हूँ या जैसी मेरी धारणा है, तब उसको तो हम आँख मीचकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब कोई आत्मज्ञानी सद्गुरु हमारी धारणा से विपरीत वह सत्य कहते हैं जो वास्तव में हमारे लिए हितकारी है, तब अपने आग्रह या पक्षपात के कारण उनकी बात पर विचार करने की बजाय हम उल्टा उन सद्गुरु का ही विरोध करने लगते हैं और सत्य को पाने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज्ञानियों ने जो भी कहा है उन आध्यात्मिक रहस्यों को हम इस पाठशाला में प्रकृति माँ की खुली पुस्तक में दिए गए जीवंत उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वे सरलता से हमारी समझ में आ सके। जैसे पक्षपात को क्यों छोड़ना चाहिए, इस प्रकरण में प्रकृति स्वयं हमें ये सिखा रही है कि मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं होता। दोस्तों, किसी भी वस्तु का एक तो बाहर का रूप है जो हर समय बदलता रहता है, और दूसरा अंदर का रूप या मूल स्वरूप है जो सदैव एक जैसा रहता है। जैसे सभी मनुष्यों की बाहर की अवस्थाओं को देखें तो वहाँ अनेक विभिन्नताएं हैं। जैसे कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है, कोई गोरा काला तो कोई जवान या बूढ़ा है। लेकिन यदि सभी मनुष्यों का सामान्य स्वरूप मतलब शरीर का ढांचा या आँख नाक खून आदि को देखें तो सभी एक जैसे ही हैं। जैसे प्रकृति ने सभी मनुष्यों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा है, ऐसे ही सभी आत्माओं का इंटरनल स्ट्रक्चर भी एक जैसा ही है। इसीलिए जिन भी ज्ञानियों ने आत्म स्वरूप को स्वयं के अनुभव से जाना है उसमें कोई अंतर हो ही नहीं सकता। हाँ, बिना अनुभव के कोई स्वयं की कल्पनाओं से बताए तो कुछ भी बता सकता है। अब प्रश्न यह है कि यह सब समझकर आखिर करना क्या है। दोस्तों, करना यह है कि हम जिस भी संप्रदाय या समाज के सदस्य हैं उसके अनुसार हम अपना लोक व्यवहार, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं निभाते रहें। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ बात आत्मस्वरूप को समझने की हो वहाँ हमें समस्त मताग्रह और पक्षपात से ऊपर उठकर स्वयं के विवेक से विचारना होगा। दोस्तों, लौकिक क्षेत्र में तो हम हमारी पूरी चतुराई का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हमें अपनी बेटी की शादी करनी हो तो हम कितनी गंभीरता से सोच विचार कर निर्णय लेते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में आत्महित के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर बिना विवेक लगाए, बिना विचारे हम कुछ भी मान लेते हैं। दोस्तों, सत्य में कभी भी कोई पक्ष नहीं होता और पक्षपात में कभी सत्य नहीं हो सकता। पक्षपात से तो सत्य का निर्णय ही नहीं हो सकेगा, फिर अनुभव होना तो बहुत दूर की बात है। जब तक पक्षपात की खारी डली मुख में रखी हो तब तक हम आध्यात्म के मधुर रस को तो चख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सत्य की खोज हमें एक वैज्ञानिक की तरह करनी होगी। सद्गुरु जो भी संकेत दे रहे हैं उस पर एक दार्शनिक की तरह हमें स्वानुभव के आधार पर ही विचारना होगा।
स्वतंत्र, व्यापक और जिज्ञासु दृष्टि में ही कुछ नया जानना संभव है। और जिसके हृदय में स्वयं को जानने की तीव्र प्यास हो तो प्रकृति की कृपा से उसे कोई ना कोई समझाने वाले ज्ञानी मिल ही जाते हैं। बस हमें सीखने की कला आनी चाहिए। अंत में आपसे अनुरोध है कि सभी वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो भी अच्छा लगे उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, प्रकृति की इस पाठशाला में मेरे साथ सहपाठी बनने के लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को हार्दिक प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।